Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. थैंक यू वेरी मच गुलजरीन, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 3 कॉम्बिनेशंस टुगेदर, वुमेन, एचआर एंड बिजनेस। सो थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है, इसमें आप बात भी कर सकते हैं। ये रैपिड फायर 1 वर्ड नहीं है, इस पे आपको एक स्टेटमेंट में आंसर करना है। अगर हम आपको कहें कि आप एचआर का एक नज़रिया लिखें, एचआर का एक 1 लाइनर विजन लिखें, 2 लाइनर विजन लिखें, तो वो कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपको लगता है कि एचआर ऐसा है या एचआर होना चाहिए? एनीथिंग। Okay, HR ऐसा होना चाहिए है. I would be more interested in, and I think I'd repeat the same statement that HR is to serve business and not the other way around. एब्सोल्युटली यस। और अगर हम कहते हैं नहीं, एचआर शुड बी अ सर्वेंट ऑफ द सेठ और द सीईओ, आप इसको बिल्कुल डिनाई करती हैं। इट शुड सर्व द बिजनेस, इट शुड सर्व द पीपल। Yes, absolutely. And देखिए बड़ी मैं कंट्रोवर्शियल बात करूँगी। सेठ को क्या चाहिए? सेठ को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। नहीं, कॉस्ट कटिंग बात वो कॉस्ट कटिंग भी इसलिए चाहिए ना, क्योंकि देखिए आप 2 तरीके से अपनी जेब में पैसे बढ़ा सकते हैं। या तो रेवेन्यू बढ़ा के, रेवेन्यू बढ़ा दें या कॉस्ट काट लें। रेवेन्यू बढ़ाना इज लॉन्ग टर्म। रेवेन्यू बढ़ाना इज अ लॉन्ग टर्म। ऑल्सो एचआर कभी ये मशवरा दे ही नहीं पाती कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, तो एचआर को फिर यही करना पड़ता है कि कॉस्ट काट के दें। तो अगर हम उस बिजनेस की बात करना शुरू कर देंगे और उस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे वो वी कैन एडवाइस कि यार ये कर लो, तो फॉर एग्जाम्पल टेरिटरी 4 वहाँ पे ऐड कर दो, वो बंदा जो है वो 6 जगह फिरता है, उसके पास इनफ टाइम नहीं है सारे चैनल पार्टनर्स को पकड़ने का, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। या फिर जो टेरिटरी के अंदर बैठा हुआ है, मुझसे ज़्यादा अच्छा जानता है, वो टेरिटरी एक्सपेंशन की बात करे, आप उसकी जो वर्क फोर्स मैन प्लानिंग कर रहे हो उसको सपोर्ट करें, उससे सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ धंधे की आधी बात हो गई। तो बात हो गई, तो आप पे फिर कॉस्ट कटिंग का प्रेशर नहीं आएगा। सो इट्स रियली गोना बी हाउ यू वांट टू टेक द कॉन्वर्सेशन अहेड। इफ यू कैन ओनली ऐड कि अच्छा कॉस्ट में काट सकते हो, तो फिर ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं होंगी। पर इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग कि रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, देन ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग टू चेंज। आइए जी, एक और आपसे रैपिड फायर प्लस स्टेटमेंट पूछते हैं। जेन जी को आपने हायर किया, 3 महीने हो गए। 3 महीने में वो समझता है कि मैडम 1.6 करोड़ गाड़ी कब मिलेगी। वो आपसे कहता है कि मैडम मुझे प्रमोशन चाहिए। आप क्या करेंगी? अप्रूव करेंगी, मेंटोर करेंगी, या फिर आप कहेंगी थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हुआ करते थे? सो आई थिंक अगर आप मुझसे ये सवाल कोई 5-6 साल पहले पूछते तो मैं कहती कि आखिरी वाली ऑप्शन लेती। आई एम अ पेरेंट ऑफ अ जेन ज़ी एंड अ जेन अल्फा, सो मेरी पेशेंस बहुत ऊपर चली गई है। I would mentor them because see they're just looking for guidance. And if when we were of the same age, yeah, we also thought the same way. We did not have the courage to speak it, but सोचते हम भी ऐसे थे, हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए होती थी, हमें भी अब्बा की गाड़ी उतनी अट्रैक्ट करती थी और छुप के निकालने का, ड्राइव करने का हमारा भी दिल करता था। But we were not this gutsy. They are gutsy, so they speak their mind. We should just mentor them and channelize. और मुझे लगता है मेंटोर करने से वो समझ सकता है रादर देन काउंटर से। काउंटर करेंगे तो और नुकसान होगा, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली आप कितने जेनजीज को खुदाफिज कहेंगे, और फ्यूचर है हमारी, वही है। लेकिन जब किसी फैक्ट्री के अंदर जब ये प्रोडक्शन मैनेजर बनेंगे, या फिर जब ये किसी आरएसएम लेवल पे पहुंचेंगे, एनएसएम लेवल पे पहुंचेंगे, तब ये क्या करेंगे? बिकॉज डॉक्टर ये दुकान तो अपने हिसाब से खोलेगी। देखिए, और ये होना भी शुरू हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग का स्किल सेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। नोबडी वांट्स टू वर्क इन एट द प्लांट, nobody wants to work at the चीजें कैसे बनेंगी? पता नहीं। रोबोट्स बनाएंगे, आपको रोबोट्स को यूज़ करना पड़ेगा, उनको लेवरेज करना पड़ेगा, बिकॉज दीज पीपल ain't going to मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। आपको क्या लगता है कि एचआर का ऐसा कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो विंडो एक्सपी के साथ खत्म हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था? इवेंट मैनेजमेंट। वो कैसे? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 तरह की एचआर है। एक एचआर वो है जो वैल्यू एड एचआर है, और एक एचआर वो है जो इवेंट मैनेजमेंट है। पार्टीज, बर्थडेज, ये वो शोर हंगामा करके। I'm not saying that it's not important. होना चाहिए। It is important, but it should not be our core JD. Our core JD should be to add value to the business through more
वैल्यू एड सर्विसेज rather than event management. उसके लिए किसी भी external company को hire कराएं, उससे event manage कराएं. HR shouldn't be doing. You should be doing it. Last question for the rapid fire. अगर HR एक फिल्म का नाम होती, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी या मार्वल कैरेक्टर, आप क्या कहते हैं? Now the Marvel character has changed everything. I'd say then HR would be Wonder Woman. Yeah, because it's really expected from them that they would do the impossible. Policy को ऐसा change करेंगे किसी बंदे को खुश करने के लिए कि बस मतलब हर वक्त exceptions ही निकालते रहेंगे. So they're expected to do miracles, something which is really outside of the policy. They'd somehow bring it in and would serve that particular employee. और कभी-कभी स्पाइडरमैन की तरह कभी भी कहीं भी पहुंच जाएंगे. हाँ वो भी yeah, so मैं ख्याल से ये HR एक ऐसा है जो जैसे ना कैटलिस्ट होते हैं, हर जगह फिट हो जाते हैं मेरे ख्याल से, और फिट करने की कोशिश भी करते हैं. होना पड़ता भी है. अगर वो एजिलिटी नहीं होगी तो you can't survive as HR function. Madam, we have heard this sentence a lot of time. Culture eats its strategy for breakfast, but only when culture is managed. हम सुनते हैं HR ही तो जब फैमिली ऑन बिजनेस हो या MNC हो, जब स्ट्रैटेजी बनती है तो HR उसके साथ या तो डिजाइनिंग में साथ होता है या एग्जीक्यूशन में साथ होता है. सो कल्चर कैसे स्ट्रैटेजी खा सकता है? स्ट्रैटेजी इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मैनुअल फॉलो करना है, उसका कल्चर से क्या ताल्लुक है? Yeah, very interesting question and very interesting take as well. See, strategy, 70% strategies fail, and this is again a research proven number. They fail at the execution stage, and they fail at the execution stage because of a poor culture. And how does the culture not support strategy? See, if the strategy document, one example, if the strategy document was defined, designed, approved by the top management and never really shared with people down the line, how would they know what are they working towards? Now the line manager is talking about, or the CEO is looking at automation, CEO is looking at transformation, is looking at cost optimization, and the person who's sitting at the lowest rank doesn't even know that those are the thoughts which are being discussed at the in the upper echelons of the organization. Align कैसे होंगे वो? So दो forces हैं, वो different direction में फिर pull कर रही होंगी. एक force जो है वो transformation चाह रही है, digitization चाह रही है, automation चाह रही है, और एक force जो है वो अपनी नौकरी बचाना चाह रही है और उसको लग रहा है कि ओह automation हो गई, digitization होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो skill set ही invalid हो जाएगा, मुझे नौकरी कौन देगा, this and that. तो वो जो जॉब हगिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि आजकल आ गया है कि हम ज़ोर से पकड़ लेते हैं अपनी उस जॉब को जो हम कर रहे होते हैं आउट ऑफ द फियर कि ओहो, एक तो मेरा स्किल सेट अगर मैंने ये आने दी ऑटोमेशन तो मेरा स्किल सेट इनवैलिड हो जाएगा. अगर मेरा स्किल सेट इधर से इनवैलिड हो गया तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. और ऑब्वियसली मैं नया एम्प्लॉई हूँगा तो सबसे पहले जब वहाँ पे एम्प्लॉइज़ की राइट साइजिंग शुरू होगी तो मुझे निकाला जाएगा. तो बेस्ट ये है कि मैं इसी कंपनी में अपनी कुर्सी को जोर से पकड़ के बैठा रहूँ और नई जो चीज़ है उसको कैसे रिजेक्ट करूँ, नॉक ऑफ कैसे करूँ, पुश बैक करूँ. सो ऑब्वियसली व्हेन टू फोर्सेस आर नॉट अलाइन्ड विद ईच अदर and it is purely because of your culture, because people are not talking to each other, there's lack of proper communication in the organization. People don't know what's the vision at the top. People don't know where the organization is heading to. They don't understand that if the organization is bringing in automation and transformation, they're also talking about reskilling these employees and giving them new skill sets so that they can work. So again, they're both working in a different direction and strategy is going to fail. Absolutely yes. बहुत ज़बरदस्त जी, बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करते हुए, स्पेशली व्हेन यू टॉक्ड अबाउट बिजनेस. हालांकि हमने चंद ही अल्फाज बिजनेस का इस्तेमाल किया और बहुत सारे जो HR के लोग हैं जो ये समझते हैं कि TA, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर ऑपरेशनल टास्क इज HR. नो, दिस इज नॉट HR. अगर आप टेबल पे क्या कहते हैं, टेबल पे सामने बैठ के और सामने अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं तो यू नीड टू नो द नंबर्स, यू नीड टू नो द डेटा. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट में कमर्शियल डायरेक्टर जितनी वैल्यू हो, स्पीक द नंबर लाउडर. एक्शन बाद में, नाउ स्पीक लाउडर फर्स्ट.
then show the action. I swear, you cannot look into business's eye without knowing the number. Absolutely yes. And if you have the courage to do that, then you deserve the seat on the table. और कभी कभी हमें लगता है कि शायद HR की वो इम्पोर्टेंस नहीं है कंपनी में, और मुझे आज रियलाइज़ होता है आपसे बात करके भी, वो रियलाइजेशन इसलिए नहीं है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द नंबर्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड पे हो क्या रहा है, माल कैसे बिकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे काम कर सकते हैं, उन KPIs का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, ये नहीं पता. दैट्स वाई हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं बिठाए जाते. नहीं बिठाए जाते, और बैठते भी हैं तो खामोश बैठते हैं, फिर अगली दफ़ा ऑफिस नोट टेकर्स हाँ मिनट से ले लीजिएगा. ले लीजिएगा. एंड ऑल्सो सी, you don't have to be part of the business. I'll give you an example. I was very young at that time, and I was thinking of pivoting outside of HR into a more business-facing role in it. I spoke to my elder brother. I was like, I want to add more value to the business, and I don't think as HR I can. He gave me example. He works in Australia, and he gave me example of his head of HR, and he was like that she's one of the most senior team members, and she's one of the most curious team members as well. She's difficult in the sense that she will ask so many business related questions and add value even as head of HR. So your seat, your title is not going to restrict you, your skill set would. Absolutely. So if you have the right skill set, you can sit at any table, add value, and contribute to the business. Zabardast. Gulzareen, it was wonderful show, and it was one of the most memorable conversation. HR, business, women, trio together. Thank you very much. God bless you. Huh? Thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.